आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड्स। कहता है कि कुछ हमें प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्यूशन दैट मीन्स कि एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। कहता है क्या कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में 1 घटा दें तो फ्रैक्शन जो है वो घट के 1 बन जाता है। एंड इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। और अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन जो होता है वो 1/2 बन जाता है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट है, सेकंड के फर्स्ट में क्या कहता है, फ्रैक्शन की बात हो रही है ना। हम पहले फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। जब न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y तो हमारा फ्रैक्शन जो होगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया था कि न्यूमरेटर में 1 अगर हम ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 अगर हम माइनस कर दें तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। एक्स वाई को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड तो माइनस वाई, -1 वो +1 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो -1 एंड -1। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, इफ वी एडेड टू 1 इन डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो फिर से फ्रैक्शन है x बाई वाई, y में हमने 1 जोड़ा, फ्रैक्शन बन गया 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। ये निकल के आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। जो दो हमारे सिचुएशंस दिए गए थे उन दो सिचुएशंस के बेसिस पे हमने अपना 2 इक्वेशन बनाया। एक x माइनस वाई इक्वल टू -2 और एक 2x माइनस 2x-y इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइड में नोट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड से रूट को फाइंड करना है, सॉल्यूशन को फाइंड करना है। दैट मीन्स कि x और y के वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ अगर हम देखें थोड़ा साइड में नोट करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड क्या 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर किया जाए तो देखा जाए दोनों इक्वेशन में जो है y के कोफिशिएंट हमारे बराबर है, मीन्स कि इक्वल है। तो हमें तो इन्हें सॉल्व करने की मीन्स कि y को किसी या फिर x को किसी अनदर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे साइन चेंज होगा। ये वैल्यू माइनस, ये प्लस, ये वैल्यू माइनस, y कैंसिल। -2x प्लस x माइनस x इज इक्वल टू -1 एंड -2 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू निकल के आया 3। इस x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 ना, x का वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 देन माइनस वाई इक्वल टू -2 -3। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -5, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 5। हमारा जो इक्वेशन दिया गया था उस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली x का वैल्यू निकल के आया हमारा 3, y का वैल्यू 5। हमें फाइंड करना था फ्रैक्शन क्या है, x बाई वाई। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई, डैट मीन्स की 3/5। हमारा जो फ्रैक्शन है वो निकल के आया कितना, 3/5 निकल के आया। क्वेश्चन क्या था, अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़े डिनोमिनेटर में 1 घटाएं फ्रैक्शन बन जाएगा 1। और दूसरा इक्वेशन था कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जोड़े तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। हमें सॉल्यूशन डैट मीन्स की x और y के वैल्यूज फाइंड करने थे। इसके कंपेरेटिवली जो हमने इक्वेशन बनाया, कौन कौन सा इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके एलिमिनेशन मेथड से हमने जब सॉल्व किया तो निकल के आया x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। क्योंकि x और y जो थे हमारे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे तो फ्रैक्शन जो हमारा था वो निकल के आया 3/5। ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट का सॉल्यूशन। एक बार इस सॉल्यूशन को नोट कर लिया जाए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं सीधे अपना
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू के एज के 3 गुना थी। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में आगे, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है अभी सोनू के एज के ट्वाइस है। हमें हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें फाइंड करना है कि नूरी और सोनू जो है वो कितने साल के हैं। ये सेकंड है। हम इसमें नूरी और सोनू की बात हो रही है ना, तो दोनों के एजेस को लेट कर लेते हैं। लेट नूरी एज बी एक्स एंड सोनू एज बी वाई। नूरी के एज को एक्स लेट किया, सोनू के एज को वाई लेट किया। आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years एगो ना, तो 5 years एगो देखिए हमारा जो प्रेजेंट एज है, अगर हम एगो जाएंगे या फिर फॉरवर्ड जाएंगे मीन्स कि आफ्टर जाएंगे, तो हमारे प्रेजेंट एज में जितना हम बैक जाएंगे एगो या फिर जितना हम हेंस जाएंगे आफ्टर आगे, उतने ही ईयर्स का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो अगर नूरी का एज अभी एक्स है तो 5 साल पहले इसका एज x-5 रहा होगा। सोनू का एज वाई है तो 5 साल पहले इसका एज y-5 रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या कहता है। रिलेशन कहता है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू के 3 गुना है, तो इक्वल करने के लिए सोनू में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। x-5 इज इक्वल टू 3y-15। 3y लेफ्ट साइड आएगा, x-3y इज इक्वल टू 5 उस साइड जाएगा तो 5-15 वैल्यू होगा। x-3y इज इक्वल टू -10 और ये हमारा बनेगा पहला इक्वेशन। इसे हम नोट कर लेते हैं इक्वेशन 1 के तौर पे। फिर अगला हिस्सा क्या कहता है क्वेश्चन का ना, कि 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद की बात हुई है ना, लिखते हैं यहाँ पे हम फिर क्या, 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू के एज के 2 गुना है। तो सबसे पहले 10 साल बाद इनका एज क्या होगा, नूरी का एज अभी x है तो 10 साल बाद x+10, सोनू का एज y है तो 10 साल बाद y+10। नूरी जो है सोनू के 2 गुना होगी तो सोनू में 2 से गुना कर देंगे, तब ना दोनों का वैल्यू बराबर होगा। वैल्यू x+10 इज इक्वल टू 2y+20। 2y को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, x-2y इज इक्वल टू -10+20। डैट मीन्स कि x-2y इज इक्वल टू 10 और इसे हम लेट कर लेंगे अपना इक्वेशन सेकंड। देखिए दोनों कंडीशन सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली 2 इक्वेशन निकल के आया, एक x-3y इज इक्वल टू 10 और दूसरा x-10 और दूसरा x-2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे लिखेगा, अब हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो सिचुएशन क्या निकल के हमारा आता है, कि x-3y इज इक्वल टू -10 और एक है x-2y इज इक्वल टू 10। दोनों को ऐड कर देंगे ना, कंपेयरिंग से बेहतर होगा यहाँ हम ऐड लिख देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो ऐड करेंगे तो नहीं, ऐड पे तो ये नहीं होगा, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग क्योंकि हमारे x के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट जो है वो बराबर है और साइन भी सेम है। जब साइन सेम वैल्यू कोफिशिएंट बराबर तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस हो जाएगा, कैंसिल। -3y + 2y वैल्यू -y, -10 वैल्यू -20, माइनस कैंसिल, y का वैल्यू जो होगा वो निकल के आएगा 20। y का वैल्यू 20 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पहले में करते हैं, x-3y इज इक्वल टू -10, x - 3 × 20 इज इक्वल टू -10, वैल्यू का x-60 इज इक्वल टू -10। x का वैल्यू क्या होगा, 60 - 10, डैट मीन्स कि x का वैल्यू निकल के आया 50। x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 20। x किसका एज था, नूरी का, तो नूरी का एज 50 साल और y जो था वो सोनू का एज था, सोनू का एज 20। ऐसे हम लिख देते हैं नूरी का एज जो था वो हो गया हमारा 50 साल और सोनू है y का वैल्यू है 20, तो लिखते हैं यहाँ पे हम सोनू
सोनू एज इक्वल टू 20। ये जो दो हमें सिचुएशन दिया गया था सोनू और नूरी के एज के बारे में, तो नूरी का एज 50, सोनू का एज 20। इस सॉल्यूशन को नोट कर लिया जाए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर। एक 2 डिजिट का नंबर, उसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 है, उस नंबर का 9 गुना। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द डिजिट। उस नंबर का 9 गुना जो है ना, वो डिजिट को रिवर्स करने के 2 गुने के बराबर है। नंबर जो है उसका 9 गुना है, डिजिट को रिवर्स करेंगे उसके 2 गुने के बराबर है। इस पे पहले बाद में पहुंचेंगे, पहले नंबर लेट करते हैं। क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड। इसमें हम लेट करते हैं डिजिट्स को, टेंस प्लेस को एक्स मानते हैं। लेट डिजिट ऑन टेंस प्लेस बी एक्स। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका वैल्यू एक्स है, एंड डिजिट ऑन वंस प्लेस, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका वैल्यू है y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दिया गया है कि डिजिट्स का सम जो है वो 9 है। टेंस प्लेस पे x है, वंस प्लेस पे y है। नंबर जो होगा, अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, डैट मीन्स कि 10x प्लस वाई होगा। When digit is reversed, डिजिट को रिवर्स कर दें। When digit is reversed, क्योंकि रिवर्सिंग की बात हो रही है, जब डिजिट को हम रिवर्स करते हैं तब हमारा नंबर जो होगा वो 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, डैट मीन्स कि 10y प्लस एक्स हो जाएगा। थोड़ा इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं क्या कहता है। 9 टाइम्स द नंबर, नंबर का 9 गुना जो है, द नंबर इज ट्वाइस द ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर का 9 गुना उस नंबर के 2 गुने के बराबर है जो नंबर हमको डिजिट को रिवर्स करने के बाद मिला है। तो आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। नंबर क्या है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना बराबर है डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला है उसके 2 गुने के। ये है हमारा इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। दोनों वैल्यू को हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड, तो वैल्यू क्या होगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या होगा 88x माइनस 20 में से 9 गया 11y इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं एट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और इसे हम मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। देखिए पहला इक्वेशन क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और दूसरा है एट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सीधे फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या निकल के आता है तो देखा जाए क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और ये होगा हमारा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें हम तो क्या हो जाएगा 8x और x, 9x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 0 और 9, 9x का वैल्यू निकल के आया हमारा 1। x का वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यही पुट कर देते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू है 9, x का वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y का वैल्यू होगा 8। x जो है हमारा टेंस प्लेस का डिजिट है, y जो है वंस प्लेस का डिजिट है। नंबर क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8, डैट मीन्स की 18। जो ओरिजिनल नंबर हमारा ऑब्टेन्ड होगा वो 18 होगा। देखा जाए एक बार वेरीफाई कर लें, दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 भी तो हमारा आ रहा है, 1 प्लस 8 9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड का सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को नोट कर लिया जाए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट किया जाए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupees notes. मीना गॉट 25 notes in all. हाउ मेनी notes of 50 and 100 rupees she received. कहता है कि मीना जो है बैंक गई है, पैसा निकालेगी, पैसे का क्या करेगी, मार्केटिंग करेगी। मार्केट में क्या खरीदेगी हमको क्या पता।
बैंक गई है ना, आगे बढ़ते हैं। मीना गई बैंक, बैंक से निकाली 2000, कितना निकाली 2000, 2000 में मीना ने क्या कहा, मीना ने कैशियर से कहा ना कि हमें 50 और 100 रुपए का नोट देना, लगता है कुछ ज्यादा ही सामान खरीदने वाली, तभी तो खुदरे मांग रही है, छुट्टे मांग रही है, चलो ठीक है 50 और 100 रुपए के नोट्स मांगती है। 50 और 100 रुपए के नोट्स को मिला के टोटल कैशियर उसे देता है 25 नोट, ध्यान दीजिएगा, रुपया 2000, नोट है 50 और 100 का, टोटल मिला है 25, हमें निकालना है 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले कुछ लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे अभी बताते हैं, ध्यान दिया जाएगा यहाँ पे लेट क्या करना है। लेट हम करेंगे लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स बी वाई। 50 रुपए के नोट को एक्स माना, 100 रुपए के नोट को हमने वाई माना, 50 रुपए के नोट को हमने एक्स माना और 100 रुपए के नोट को हमने वाई माना, तो एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो निकल के आ जाएगा हमारा 25, क्योंकि 50 और 100 रुपए दोनों के नोट्स मिला के जो है वो टोटल 25 है। अब आगे बढ़ते हैं, 50 रुपए का नोट्स है ना, तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा टोटल अमाउंट, 100 रुपए के नोट्स 100 इंटू वाई टोटल अमाउंट, दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2000। यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, तो 50 निकल सकता है, तो एक्स प्लस 2y जो होगा ये 2000 बाई 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 50 काटेगा इसको 40 टाइम्स में, x प्लस 2y का वैल्यू जो हुआ ये हो गया 40, और इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या कहता है, x प्लस 5 इक्वल टू 25, इक्वेशन 2 कहता है x प्लस 2y इक्वल टू 40। हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू 25 और x प्लस 2y का वैल्यू जो होगा वो निकल के आएगा 40। देखिए x के कोफिशिएंट जो है वो सेम है, थोड़ा सा यहाँ पर रूल हम चेंज करेंगे। क्या रूल चेंज करेंगे, तो हम पहले क्या किया करते थे ना कि y को एलिमिनेट कर x को एलिमिनेट करते थे, और यहाँ हम y को एलिमिनेट करना चाहेंगे लेकिन नहीं करेंगे, क्यों, बात को घुमा रहे हैं, गोल गोल घूमते रहिए। x को एलिमिनेट करेंगे यहाँ भी, क्यों, क्योंकि x जो है वो x है, हटना तो पड़ेगा ही। दोनों वैल्यूज में, दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट सेम है, पहले में से दूसरे को घटाएंगे, जब घटाएंगे तो साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, पूरा टर्म कैंसिल, 2y में से y गया वैल्यू होगा -40 में से 25 वैल्यू होगा -15, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू जो है निकल के 15। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x और y का वैल्यू है 15 इज इक्वल टू 25, तो x का वैल्यू जो होगा वो 10 होगा। x क्या था, 50 रुपीज नोट ना, तो यहाँ लिखते हैं हम 50 रुपीज 50 नोट्स, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितने निकले हैं हमारे, x ना 10, और क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, ये कितने निकल के आए हैं, तो 100 रुपए के नोट्स निकल के मेरे कितने आए, 15, तो ये हो गए हमारे 15। ये था हमारा 2 का 4, इसे नोट कर लिया जाए। नोट करने के बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन है बोर्ड पे, नोट किया जाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कहता है कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, लेंडिंग लाइब्रेरी का मतलब कि वो लाइब्रेरी जो बुक्स जो है वो लेंड पे दे, मीन्स की उधार पे दे। जैसे कि हम लोग जो लाइब्रेरी से बुक लेके आते हैं, लेके आए 2 दिन पहले 4 दिन पहले कुछ पे किए और लौटा दिए, उसी टाइप्स के फॉर्मेट्स को, उसी लाइब्रेरी को कहा जाता है लेंडिंग लाइब्रेरी। तो कहता है कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लेती है और फिर हर एक दिन का उसका एक फिक्स रेट से एडिशनल चार्ज है। कहता है क्या है कि सरिता पे 27 फॉर बुक फॉर केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता जो है 27 रुपया पे करती है बुक को 7 दिन रखने के लिए। फिर सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी जो है बुक को 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये पेड करती है। तो हमें फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज निकालने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं। क्या है ये, 2 का 5 लेट करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड एडिशनल चार्ज पर डे बी रुपीज वाई।
हम फिक्स चार्ज को मान लिए x और एडिशनल चार्ज जो पर डे लग रहा था हमने उसे मान लिया y। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 7 दिन के लिए सरिता बुक लेके गई है और पे करती है अमाउंट उसको टोटल बुक्स का 27। तो फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए तो x हो गया प्लस, देखिए 7 दिन बुक लेके गई है, 3 दिन के लिए x रुपया, क्योंकि फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है x, तो 3 दिन के लिए x हो गया। तो अब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगी, वो जो एडिशनल 4 दिन रखी है उसी के लिए ना, एक दिन का कॉस्ट जो है वो y है, तो 4 दिन का 4y, वैल्यू कितना हो जाएगा 27, इक्वेशन 1। फिर दूसरा क्या कहता है, यहाँ लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा क्या कहता है कि फिर 5 दिन के लिए सुशी लेके गई और 21 रुपया पे करती है, तो सुशी के केस में आते हैं, तो उसके लिए भी तो पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज ही लगा होगा x, और अगला 2 दिन मीन्स की 2y, इसके लिए उसको लगा हुआ है 21 रुपया, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखा जाए दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, x के कोफिशिएंट जो है वो बराबर है, जब x के कोफिशिएंट बराबर है तो हम करेंगे क्या, पहले में से दूसरे को घटा देंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, x प्लस 4y इक्वल टू 27 है, और ये x प्लस 2y इक्वल टू 21 है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, वैल्यू कैंसिल, 4y में से 2y गया, वैल्यू 2y, 27 से 21 गया 6, तो y का वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। फिर इस y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या x प्लस 2y जो है ये 21 है, x और y का वैल्यू है 3, मीन्स की 2 इंटू 3 का वैल्यू क्या होगा 21, तो x प्लस 6 इक्वल टू 21, x का वैल्यू 21 माइनस 6 डेट मीन्स की 15। x क्या था, ये हमारा फिक्स चार्ज अमाउंट था, और y क्या था एडिशनल चार्ज। तो यहाँ लिख देते हैं हम फिक्स चार्ज इज इक्वल टू रुपीज, x था ना और x का वैल्यू 15, तो रुपीज 15, और एडिशनल चार्ज कितना था, एडिशनल चार्ज पर डे का y था ना और y का वैल्यू 3, तो हो जाएगा हमारा ये रुपीज 3। एनी कन्फ्यूजन, ये था हमारे 2 के 5 का सॉल्यूशन। इसे नोट कर लिया जाए, फिर बताते हैं कि आगे क्या करना है, एक बार इसे नोट कर लिया जाए। तो आज हम लोगों ने देखा हमारा एक्सरसाइज जो था 3.4, जिसमें एलिमिनेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन दिए गए थे वहां से हमने एक्स और वाई के वैल्यूज निकाले, फिर कुछ प्रॉब्लम दिए गए थे वर्ड प्रॉब्लम, वहां से हमने एक्स और वाई के वैल्यूज निकाले। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक करते हैं, अगले वीडियो में फिर से अपने अगला एक्सरसाइज करेंगे, या फिर अगला एक्सरसाइज के लिए अगला वीडियो आप लोगों को अगले दिन अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं और जो पुराने हैं, सारे वीडियोज को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अगर समझ में आए तो उसे कमेंट करें और आगे फॉरवर्ड करते जाएं। जितने भी वीडियोस दुर्गा ट्यूटोरियल की तरफ से बना के आप लोगों को डाले जा रहे हैं उन सबको देखते रहिए, क्योंकि एक बेटर रिजल्ट के लिए हर एक सब्जेक्ट पे प्रॉपर कमांड, टोटल कमांड होना जरूरी है। साथ ही साथ जो ये सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को बोर्ड पे दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन सारे सॉल्यूशंस के पीडीएफ फॉर्मेट दुर्गा ट्यूटोरियल के वेबसाइट पे durgatutorial.com पे अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से इन सारे सॉल्यूशंस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपना जो वर्क करना है, पढ़ना है, समझना है, उसको कर सकते हैं। अगर किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है, हमारे टीम मेंबर्स उससे रिप्लाई करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। तब तक आज के लिए थैंक यू।